ओके, चलिए हो गया। ओम जय बहुत अच्छा। चलिए, अतिशय सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और युवहार मंच पर आने के लिए आदरणीय शिवाक्षी जी का अभिनंदन। आज उन्होंने खूप छान, खूप छान। खूब छान, सुंदर योगा की क्लास ली। खूप छान। हमारी शिवाक्षी जी भारद्वाज, जिला नैनीताल उत्तराखंड से है और आज पहली बार हमारे युवहार मंच पर उन्होंने अतिशय सुंदर शास्त्रीय ऑफलाइन क्लासेस चलती है शिवाक्षी की, तो युवहार कार्यक्रम से जोरदार तालियां तो हो गई है। और इसी तरह शिवाक्षी जी आप बीच बीच में योगाहार में आप आ सकते हैं, बिल्कुल यही लिंक रहेगी। और आपके सानिध्य में आपके जैसे योगाचार्य बहनें और भी जुड़ी होंगी, तो आप उनको भी योगाहार कार्यक्रम एक स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। और आज तो आपने योग की क्लास ली और फिर भी आप कभी भी आप इस कार्यक्रम में आप आ सकती है। तो मैं यही कि अब हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और आज सोमवार है और आज द्वितीय सत्र में आदरणीय श्री रमेश चंद्र मीना जी आज उनके साथ जो नर्मदापुर की टीम भी है, आज द्वितीय सत्र में हमें इंदौर की यात्रा पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय श्री रमेश चंद्र मीरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धन्यवाद। मौका दिया। जी जी धन्यवाद शिवाक्षी जी, धन्यवाद जी। ओम सदन को नमन। जी ओम। आज की हमारी योग कक्षा अति सुंदर रही और आपने बहुत अच्छे तरीके से योग करवाया, इसके लिए आपको नमन और आपका आभार। साथ ही मुझे आज पिछले सप्ताह में जो हमने 16 से लेकर के 21 तारीख तक हमारे नर्मदापुरम के ग्रुप ने जो यात्रा की है, जो प्रशिक्षण लिया है, उस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। तो सर्वप्रथम मैं अपने इंदौर यात्रा के संबंध में आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये सब जो हुआ है वो सब योगाहार की कृपा है। योगाहार के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा नर्मदापुरम का ग्रुप जो बना है वो योगाहार के माध्यम से ही बना है। और निश्चित रूप से हम लोग जो है आपस में मिलकर के और कुछ नया कर पा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, पर ग्रुप बन जाता है तो निश्चित रूप से उसमें ताकत आती है और हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो योगाहार के माध्यम से हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो तो सीखा ही है, पर इसके माध्यम से हम लोगों के मन में एक आत्मविश्वास भी बढ़ा है। हम लोग अपनी बात दूसरे मंच पर भी कर सकते हैं, योगाहार के संबंध में भी लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा एक प्रचार प्रसार भी हो रहा है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ नई बातें हम सीखते हैं।
मैं आता हूँ हमारे इंदौर की यात्रा के संबंध में। हम यहाँ से 13 लोग सदस्य जो है नर्मदापुरम के विभिन्न अंचलों से, अलग अलग क्षेत्र से लोग सब इकट्ठे हुए, और रात्रि में जो है हम लोगों का ऐसा मानना था कि यदि हम यहाँ से 3:30 बजे ये शुरू करेंगे तो शायद हम 10 बजे अपने उस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। किंतु बारिश के कारण, रास्ता निर्माण में कठिनाई होने से कारण और अनभिज्ञता के कारण हम लोग जो है एक दूसरे रास्ते से चले गए। सुना तो था कि वो 4 लेन है, परंतु बन रहा था तो हम लेट पहुंचे। परंतु जब हम पहुंचे उस समय जो हमारे वहाँ के मुख्य वक्ता थे, आदरणीय हरियाणा से आए हुए थे, वे पहले हमारे ग्रुप में जो है योगाहार में मुख्य अतिथि भी बन, बाद में पता चला कि वो हमारे मुख्य अतिथि भी बन गए हैं। वो वर्तमान में पुलिस में सर्विस करते हैं, परंतु उनके जो है भावना जैविक खेती के प्रति बहुत अधिक है। तो समय निकाल करके वो इस तरह के अपने खेत में तो जो है काम कर ही रहे हैं, परंतु वो जो अनुभव उनको मिल रहे हैं वो अनुभव भी दूसरे किसानों के बीच बांट रहे हैं। तो उन्होंने, जब हम पहुंचे उस समय उनका उद्बोधन चल रहा था गेहूं के ऊपर। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा मतलब एक फसल में 21 दिन के बाद में जो है पानी देना चाहिए और 4 पानी जो है वो लगाना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। उन्होंने अनुभव से ये बताया कि इतने पानी की आवश्यकता नहीं है। वो समय के थोड़ा सा पहले पानी में थोड़ा अंतर रखिए, फिर दूसरे पानी में और तीसरे पानी में। वो तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि 2 पानी में भी अच्छी फसल पैदा हो सकती है। और इस तरह से फिर उन्होंने, जो हम बार बार सुनते हैं, गो कृपा अमृत है, जीवामृत है, घनामृत है, इन सब का उपयोग हमें करना चाहिए। इनके संबंध में उन्होंने वहाँ जानकारी दी और हमारे सदन में इन जीवामृत, घनामृत और बीजामृत पर बहुत चर्चा होती है। तो आदरणीय सभी सदस्य इन बातों से परिचित ही है कि जीवामृत, घनामृत और बीजामृत का उपयोग करके निश्चित रूप से हम अपनी फसल को एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गाय के महत्व पर वहाँ बहुत चर्चा हुई, क्योंकि वो गो कृषि और प्रशिक्षण ही था, गो के नाम से ही प्रशिक्षण था, गौशाला में ही आयोजित होने वाला था। परंतु प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 100 के लगभग होने के कारण गौशाला में जगह नहीं थी। तो फिर कृषि विज्ञान कॉलेज इंदौर में उन्होंने इसका आयोजन किया। वहाँ पर मालवांचल के लगभग पूरा आंकड़ा तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु 15-20 जिलों से तो लोग आए होंगे। अब मैं मतलब अगले बार जब उनसे पूछूंगा, जो हमारे आयोजन करता थे, कि कितने जिले से लोग आए थे, परंतु 15-20 जिले से कम 7-8 जिलों के लोगों को तो हम ही जान रहे हैं जो गए थे, तो और मालवांचल के लोग भी आए थे। तो इस तरह से बहुत अच्छी चर्चा हुई। गौशाला पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। गो के जो उत्पाद बनाते हैं उस पर और अच्छी चर्चा हुई। एक सज्जन जो आए थे, उन्होंने जो है मतलब जो ब्रश, और उन्होंने जो जानकारी दी, जैसे पिछले दिनों हमारे आदरणीय सर भैया ने बताया था, उन्होंने कहा कि जो टूथ ब्रश पहला टूथ ब्रश जो बना है वो भी किसी ना किसी रूप में, जैसा कहते हैं सा, आज चाहे वो समुद्र में हो चाहे जमीन में हो, जहां भी पड़ा है वो अभी वैसा ही पड़ा है। अर्थात उसका कोई वो विघटन नहीं हुआ, वह किसी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसी प्लास्टिक की कितनी चीजें जो है
इस हमारे वसुंधरा पर पड़ी हुई है, फैली हुई है और वो विघटन नहीं होती। जबकि दूसरी लकड़ियों की चीजें या दूसरी चीजें जो बनती हैं, यहाँ तक कि लोहा भी जो है वो जंग लग करके एक दिन न एक दिन जमीन में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि वह विघटित नहीं होती है। तो उस पर भी वहां पर चर्चा हुई और उसके लोगों ने विकल्प भी रखे कि हमको किस तरह से इसके परिवर्तन करना चाहिए। इस तरह से हमारे साथी आदरणीय हमारे शरद भैया जी और दूसरे लोग भी उस कार्यक्रम में गए। सब लोगों के अलग अलग, उसमें सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। हमने जो है ध्यान दिया कि भाई खेती को हम कम लागत की खेती कैसे कर सकते हैं। और जब हमारा वहाँ पर बोलने का नंबर आया, जब हम लोगों ने अपनी बात कही, तो हमने हमारे सारे साथियों ने योगाहार के संबंध में बात की। योगाहार के माध्यम से जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके संबंध में हमने बताया। हमने आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी जो कि वृक्ष लगाने पर जोर दे रहे हैं, उनकी बात की। उन्होंने अपनी बात पूरे सदन को बताई कि किस तरह से वो इस पृथ्वी माँ पर वृक्षों के माध्यम से उनका श्रृंगार कर रहे हैं। आदरणीय हमारे शरद भैया ने जो वो अपने साइलेज बनाते हैं उस साइलेज की चर्चा वहाँ पर की और लोग बड़े मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित थे कि लोग जो है 80 से 100 एकड़ में मक्का का जो है साइलेज बना करके और गौ माता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह से हमारे आदरणीय साथ में तुलाराम जी पटेल थे। उन्होंने तुलाराम जी पटेल ने जो है अपने खेत में जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ट्राइकोडर्मा, बवेरिया वेशियाना, माइकोराजा, इनको बना करके मल्टीप्लाई करके अपने खेत में उपयोग किया और आज वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भाई मेरी तो इतनी अच्छी फसल लगी है धान की कि मैं भी यदि उसमें खड़ा हो जाऊं तो मैं उसमें दिख नहीं रहा हूं। इस तरह से जो है, और यही बात हमारे आदरणीय जो है भाई राकेश जी ने भी यही बात की। राकेश जी ने जो है अपने 5 एकड़ खेत में जो अलग अलग तरह के, उन्होंने कुछ क्षेत्र में तो सब्जियां लगाई हैं, सब्जियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये लोगों को बताया। लोग बड़े मतलब ध्यान से सुन रहे थे हमारी बातों को कि ये लोग किस तरह से बात बता रहे हैं अपनी अपनी और उनकी धान की फसल में। अब अभी और एक बहुत अच्छी घटना हुई जब हम 20 तारीख को यहाँ पर आदरणीय हमारे संतोष चौहान जी आए और फिर हमारा ग्रुप यहाँ इकट्ठा हुआ और उस पर जब हम अभी तक केवल मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई करके ही हम अपने खेत में डाल रहे थे, जिसको हम अभी कह रहे थे कि हम जो बना रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा है। और तो उन्होंने कहा कि ये सब कंसोरिया बन रहा है, कंसोरिया, तो ट्राइकोडर्मा नहीं बन रहा। पर अब हम जब और प्रशिक्षण ले रहे हैं और जब हम उनके और गहनता से समझ रहे हैं तो 20 तारीख को हम सारे लोग जो हमारे 6 लैब के साथी है वो आदरणीय शरद भैया के यहाँ पर उपस्थित हुए। जो सामान हमने बुलाया था पूना से वो सब सामान यहाँ पर आया, लैब का सामान आया। एक लैब का सामान हमने वहाँ पर पूरा पहुँचाया और वहाँ पर जो है लैब पर हम लोगों ने वहाँ पहले दिन जो है वहाँ पर हमने उस ट्राइकोडर्मा किस तरह से हम ग्रो करेंगे उसके संबंध में उन्होंने थ्योरी समझाई। और थ्योरी समझाकर जब हमने कहा कि इसका प्रैक्टिकल भी यहाँ कर दो तो उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिकल तो जो है 22 तारीख को हम जो है फंदा ब्लॉक के बड़झिरी ग्राम में जो होने वाला है कार्यक्रम उसमें हम करेंगे। तो पुनः हमारी टीम जो है बड़झिरी गई और बड़झिरी में जाकर के कल हमने किस तरह से हम
अपने खेत में ही बहुत अच्छी तरीके से हम ट्राइकोडर्मा को बना सकेंगे। मदर कल्चर से जो है उसको बना करके, और एक अच्छी प्लेट हम बैटरी प्लेट किस तरह से तैयार करें। हम आश्चर्यचकित हो गए जब आदरणीय चौहान सर ने ये बताया कि एक प्लेट जो है, जो 20 रुपए की प्लेट आती है, उसमें यदि हम ट्राइकोडर्मा ग्रो कर लेते हैं तो वह प्लेट जो है बाजार में हम बनाएंगे तो वो हो सकता है 200 रुपये में जाए, परंतु वही प्लेट यदि कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो वो 25,000 रुपये में बिकती है। ये बात सुनकर के हम आश्चर्यचकित हो गए, हमारे सारे साथी लोग, कि ये जो प्लेट है इतनी महंगी। तो ये जो चीजें हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। कौन ये बाजार में जो बिक रहा है सामान, वो किस तरह से बिक रहा। और फिर एक बात और समझ में आए कि जब लाट में कोई चीज बनती है, बनाते हैं, और वो कब बनी है इसका कोई पता नहीं रहता, पर जब हम खेत में स्वयं बनाते हैं और जब वो बहुत ताजा रहता है तो वो बहुत शक्तिशाली होता है और उसके जो है सारे जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सक्रिय होते हैं, तो निश्चित रूप से खेत में बहुत फसल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और उसका प्रभाव तुरंत दिखता है। उन्होंने अपने स्वयं की यात्रा का जब वर्णन किया कि हम 4 लोगों से ये यात्रा शुरू हुई और आज ये पूरे कहाँ पहुँच गई है, और लोगों को जो है स्वयं इतने लोगों का वो रोजगार भी, जैसे हम लोगों के जो बैनर बना है उसमें कम लागत और रोजगार की बात करते हैं, तो उससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो चीजें हम जब योगाहार से जुड़े और योगाहार से जुड़ने के बाद भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आए और योगाहार ने जो हमें दिशा दी, उस दिशा को प्राप्त करके हम लोगों ने जो एक मतलब जिसको हम आदरणीय पवन सर कहते हैं कि कुछ एक्शन में काम होना चाहिए, तो नर्मदापुरम की टीम वो एक्शन में कुछ काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक्शन धरातल पर भी दिखेगा और उसके प्रभाव भी हम अपनी जमीन पर भी देखेंगे और हमारे किसानों के बीच भी। अभी आदरणीय जब हम किसी भी किसान से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि भैया आपको यदि चीज़ों को समझना है, देखना है, तो आप हमारे धर्म कुंडी में जाकर के आदरणीय राकेश गौर जी का धान का खेत देख लीजिए। जब वो देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। पिछले दिनों वहाँ पर एक जो 55 एकड़ के काश्तकार जो अपने 55 एकड़ में धान लगाते हैं, वो आए और हमारे साथ प्रशिक्षण में बैठे। उन्होंने कहा मैं राकेश जी के खेत के धान को देखकर ही उसी से प्रभावित होकर यहाँ आया हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ सॉरी कि ये कैसे चीजें होती है। तो इस तरह से जो लोग भी एक किसान से दूसरे किसान की बात सुनेंगे, एक किसान से दूसरे किसान के परिणाम को देखेंगे, तो ये चीजें जो है एक के बाद दूसरों के पास पहुंचते जाएंगे। और जब किसान की बात सुनता है तो निश्चित रूप से और वो देखता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। यही कहना हमारे संतोष चौहान जी का भी है और उनकी मीटिंग में भी यही सुना कि भाई जो वैज्ञानिक समझाते हैं वो उनकी भाषा एक अलग होती है, किसान जो समझाते हैं किसानों को उनकी भाषा, क्योंकि वो स्वयं भी किसान होते हैं और सुनने वाला भी किसान होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी बात को उनके पास तक पहुंचा सकता है। और वो जब खेत में देखते हैं तो जो देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं तो निश्चित उस पर प्रभाव पड़ता है और लोग जो है उस ओर आकर्षित भी होते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि जब हम इन कामों को और थोड़े बृहद रूप से करने लगेंगे, उसके स्वरूप को और बढ़ा लेंगे, तो फिर जो है और लोग भी जो हमारे अन्य ग्रुप के लोग जुड़े हैं, जिनमें हम व्हाट्सएप के रूप में जुड़े हैं, जैसे
कल के जो हमने जितने भी जो हमने वो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उन सब वीडियो को दूसरे ग्रुप पर भी हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार होगा और ये प्रचार प्रसार जो है और लोगों को भी आकर्षित करेगा। कल रायसेन जिले के 4 लोग हमारे उस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में बरेली से आए, उन्होंने भी उसको देखा, उन्होंने भी समझा। और कल मतलब 20 तारीख को तो बरेली से लोग आए थे, 22 तारीख को भी रायसेन जिले से भगवान सिंह जी, जो स्वयं अपने यहाँ पर 8 एकड़ में जैविक कृषि कर रहे हैं, वो स्वयं भी कल हमारे साथ उपस्थित थे। तो मतलब दूर दूर से लोग जो इस काम को पहले से कर रहे हैं, करने के लिए उत्सुक है, वो ये नहीं देख रहा है कि हमको कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है। निश्चित रूप से सारे इंदौर में भी जो लोग आए थे दूर दूर से, सब अपने पैसे खर्च करके आए थे। तो और वहाँ एक बात और हमने देखी इंदौर में कि जो आए थे उसमें युवा ज्यादा थे। तो जो अब हम देख रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं वो तो ठीक है, पर नए युवा भी इस पर जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब ये जो जैविक की एक या प्राकृतिक खेती की जो चर्चा चल रही है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से इसका प्रभाव बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ कि यदि मेरे साथियों में से कोई व्यक्ति जो इंदौर गया था, यदि होंगे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी यदि होंगे, तो वो बताएंगे कि उनको कैसा महसूस हुआ। तो रामकृष्ण रघुवंशी जी तो इसमें नहीं है, पर आदरणीय राकेश गौर जी यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं राकेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने इंदौर के टूर में क्या महसूस किया। आदरणीय राकेश गौर जी। ओम जी सभी को हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सदन में सभी को ओम जी। इंदौर इंदौर यात्रा पे हम गए, सब लोग 13-14 लोग थे। तो बढ़िया मतलब लगा, सब लोगों के बीच में जाना हुआ, सब लोगों के एक दूसरे के विचार यहाँ से वहाँ तक गए तो सब लोगों के अलग अलग विचार आते, कुछ निकल के कुछ चीजें, कुछ कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन कहाँ से आ रहा, इस तो जाने में और आने में जो बातचीत तो होती है उससे बहुत सी चीजें मतलब एक दूसरे को समझ नहीं आती। तो इस प्रकार से एक आनंद जैसा अनुभव रहा। और वहां जाके भी मतलब सब जगह से अलग अलग लोग आए थे, तो सबका अलग अलग करने का ढंग समझ में आया, कौन क्या कर रहा, कौन नहीं क्या कर रहा। वो भी एक मतलब मिलने जुलने से सबका अलग अलग बातें के दौरान, चर्चा करने के दौरान समझ में आया, सुनने को कौन क्या कर रहा है, नया कैसे मार्केट में काम होगा, कैसे कौन सी जमीन में क्या हो रहा, कौन सी जगह पे क्या फसल लगी है। कुछ लोग कहते भैया आपके यहाँ जो फसल है वो हमें मिल जाएगी क्या, हमारे यहाँ जो फसल है वो आप ले लेंगे क्या। मतलब इस टाइप से आदान प्रदान की चर्चा होती रही। मतलब हमें भी क्षेत्र के बारे में जानकारी लगी कि कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये एक फायदे समझ में आया वहां जाकर के चर्चा के दौरान। दूसरी बात, वहाँ जाके जो पॉलिथीन पे जो बता रहा था मेरा जी, भी पॉलिथीन पे जो एक भैया आए थे तो वो गुजरात से, उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। तो वो भी पॉलिथीन के बिल्कुल विरुद्ध समझ में आए और उन्होंने तो सब पूरा अपना वेशभूषा और सब पूरा डायरी तक पूरे पत्ते से निर्मित, मतलब ऐसी कोई डायरी थी उस पर लिखा पड़ी, सब वही उसी से करते। और इसी बीच फिर जाते समय हमें दिक्कत आई थी, तो दूसरे रूट से फिर भोपाल साइड से आए हम। तो ऐसे करके हम लोग अपने 12-1 बजे तक का पूरा समय जो रहा सब लोगों के बीच में गुजरा और बड़ा अच्छा लगा। ओम जी धन्यवाद। ओम। आदरणीय जो है प्रदीप राज वर्मा जी भी इसमें जुड़े हुए हैं।
योगाहार आदरणीय जी, आपका माइक खुला हुआ है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। रंजना जी है या किनका है वो देख लें, बंद करें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप आए और आपको कैसा महसूस हुआ इस संबंध में सदन को बताएं। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। वर्मा जी हैं क्या प्रदीप राज जी? चलिए, शायद वो है नहीं अभी। तो हमारे आदरणीय अशोक पटेल भी अभी उपस्थित हैं। थोड़ा सा आप अस्वस्थ है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं, परंतु अशोक पटेल जी भी हमारे साथ इंदौर गए हुए थे। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे भी आकर के अपने इंदौर के मैं उनको कैसा लगा ये बताएं। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, वो भी मैंने जुड़ा था। मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा हूं मैं। और जो इंदौर आपके नेतृत्व में जो यात्रा थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया थी। वहाँ का जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गौ आधारित खेती किस प्रकार की जाए। जो सिद्धू जी आए थे हरियाणा के, उन्होंने काफी कुछ गहरी गहरी बातें बताई है। और मूल चीज उन्होंने ये बताई कि ये सब चीजें आपको करके देखना पड़ेगा आपके फील्ड में, और जब आप करके देखोगे तो उससे आपको अनुभव प्राप्त होगा और आपको उससे क्या चीज मिलती है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है। और उन्होंने गौपालन के ऊपर, मतलब गौ माता आधारित ही बताया कि सबसे बड़ी समस्या आपने जो प्रदेश में है वो गौ माता की है। गौ माता इधर उधर भटक रही है, तो उसमें आपका भी सबका ये उद्देश्य यही था कि गौ आधारित खेती, गौ माता को घर ले जाके जैव अमृत, घन अमृत, बीजा अमृत, इन सब से 10 परणी अर्क, इन सब से किस प्रकार आप खेती करते हो, उसकी किस प्रकार। और उन्होंने मार्केटिंग के बारे में भी बताया कि किस प्रकार आप एक गन्ने का उन्होंने उदाहरण दिया कि उसका वैल्यू एडिशन करके आप अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हो। और वहाँ पे जो हमारी यात्रा सिवनी मालवा से निकली, बहुत अच्छा हमने रास्ते में सभी लोगों ने नाश्ता किया। बहुत हंसी मजाक और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम वहाँ पहुंचे और हमने वहाँ उपस्थिति दर्ज करवाई। और वहाँ का जो भोजन व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी, उच्च कोटि की भोजन व्यवस्था थी। इसके बाद में सभी ने मार्गदर्शन लेके और सभी हंसी खुशी अपने गंतव्य स्थान पर रात को 12 बजे पहुंचे। वो यात्रा बहुत ही अच्छी रही। जी ओम। आदरणीय रूप सिंह भी हमारे साथ में उस यात्रा में थे, तो मैं रूप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपना अनुभव बताएं कि आपको कैसा लगा। जी ओम, सदन को प्रणाम। यात्रा बहुत अच्छी रही, यात्रा बहुत ज्ञान। चलिए रूप सिंह जी। जी बोल रहा हूँ ना गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है। जी, यात्रा की तैयारी हमारी 1 सप्ताह पहले से हो रही थी। हमको आदरणीय दादू जी ने संकेत कर दिया था कि हमको इंदौर जाना है कोई प्रशिक्षण जैविक खेती के लिए। तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार थे और वो यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत ज्ञानवर्धक यात्रा रही। वहाँ पे काफी हरियाणा के जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है और काफी हमें वहाँ से अच्छी जानकारी मिली। सभी साथी हमारे बड़े हस्त मस्त होते हुए सब यात्रा, मजेदार यात्रा रही वो। जी ओम। इस यात्रा में एक चीज और हुई है कि जो अभी हम लोग ये कह रहे थे कि भाई जो जैविक वाले जो उत्पाद कर रहे हैं, ये उत्पादन को बेचेंगे कहाँ। तो निश्चित रूप से
उन्होंने बताया कि इंदौर जो है इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर जितना भी सामान हो वह सब जो है बिक सकता है। पर उसमें वही बात है कि हमारे सर्टिफिकेशन हो, इस पर भी पीजीएस पे भी चर्चा हुई, और जो मध्य प्रदेश सरकार एमपी सोका से जो सर्टिफिकेशन होता है उस पर भी चर्चा हुई कि सर्टिफिकेट यदि हम करा लेते हैं तो हम अपने सामान। अच्छा, वहाँ पर एक बात और हुई कि किसान जो है एक दूसरे के संपर्क में आए हैं तो वो एक दूसरे से सामान भी ले सकते। जैसे हमारे गाडरवाड़ा से नरसिंहपुर जिले के जो आदरणीय शर्मा जी गए थे, वो गुड़ को लेकर के गए थे। तो दूसरे किसान यदि चाहें तो उनसे गुड़ ले सकते हैं। और भी जैसे बाहर के किसानों के पास जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो पैदा होते हैं, जो मिलेट्स पैदा होते हैं, या कोई घी पैदा कर रहा है, कोई किसी के पास वर्मी कंपोस्ट है, तो इस तरह से हम एक दूसरे को जान करके कौन सा सामान है, कौन बेचा। दीप ज्योति वाले, देवास के दीप ज्योति वालों ने कुछ जैविक दवाइयाँ बनाई है, वो उसको लेकर के गए थे, वो अपनी बात कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे जगह पर जब हम जाते हैं तो एक जो किसान अपना उत्पादन लाते हैं या जो चीज भी थोड़ी भी लाते हैं वहां प्रदर्शित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा उत्पादित चीज को दूसरी जगह वो बेच सकते हैं। तो भविष्य में जाकर के ये भी टीचर पर की बात करिए, क्या बात है, कल ये बोले तो बोले चलो उनको। आदरणीय अनिल जी, आपका माइक बंद करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक समस्या है कि चीजें बन रही है, वो चीजें जो है दूसरी जगह पर एक किसान दूसरे किसान के माध्यम से उसे बेच भी सकता है। तो इस तरह से ये बात हुई। अब मैं आदरणीय हमारे शरद भैया जी को बुलाता हूँ कि वो भी आए और इंदौर के अनुभव के साथ साथ कल जो हमने जा करके जो बड़झिरी में अनुभव लिए हैं उसके संबंध में भी आप अपनी बात कहें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और हमारे यहाँ एक हफ्ते से योगा की टीम, योगाहार का कार्यक्रम और पूरा योगाहार में हमारा नर्मदापुरम हो चुका है। कहीं पे विविधा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कहीं मिट्टी परीक्षण हो रहा है, कहीं पे योगाहार के टीम कहीं इंदौर जा रही है, कभी भोपाल जा रही है। ऐसा लगा इस हफ्ते में जैसे हमने योगाहार टीम में योगाहार की क्लास ज्वाइन कर ली है और प्रतिदिन हमें कोई ना कोई चैप्टर मिल रहा है उस क्लास को अटेंड करने का, और हम लोग सभी बड़े अनुभव से उसका अनुभव ले रहे हैं और अपनी खेती के विषय में सीख रहे हैं। हमें इतनी सारी चीजें इस हफ्ते में मिली। पिछले हफ्ते हमें दादू ने बताया कि इंदौर में एक जैविक के ऊपर बड़ी संगोष्ठी है जिसमें गौ आधारित खेती पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। हम लोग सभी पूरी नर्मदापुरम की टीम गई उनके नेतृत्व में, और वहां जाकर हम लोगों ने गौ आधारित खेती के विषय में जानकारियां मिली। उसी प्रकार जिस प्रकार अपन बार बार अगर किसी चीज के पेज पलटते हैं तो उसका अनुभव ज्यादा मिलता है, वैसे ही गौ आधारित पर हम लोगों के वहाँ जो हमने सुने, और जो सिद्धू जी थे हरियाणा के, उन्होंने बताया, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी इतनी अच्छी जैविक खेती के विषय में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी। हम लोगों ने उन चीजों को नोट किया। बहुत सारे जैविक वाले वहां पे हमें भाई लोग मिले, वो भी अपनी जैविक खेती कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए, अपनी पैदावार के विषय में बताया, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो हमें अभी हमारे खेतों में उपयोग करके हमें उनका लाभ प्राप्त होगा और पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या चीजें इसमें हमें फायदेमंद है। इंदौर के बाद हम लोग अपने वापस आए, वहां से एक दिन का प्रशिक्षण था। वहाँ बहुत अच्छा जैविक भोजन कराया गया, नीचे बैठ के उन्होंने बहुत अच्छे से भोजन कराया था। एग्रीकल्चर कॉलेज में ये कार्यक्रम था इंदौर में। फिर हम लोग आए,
दूसरे दिन हमारे यहाँ विविधा पे पास के ही सिलवानी गांव में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो हम लोग वहां भी गए। हमने देखा कैसे रजिस्ट्रेशन, पतंजलि के काफी बड़ी टीम थी जो कि बहुत कुशल रूप से रजिस्ट्रेशन कर रही है। और वहां पे नई जो धान गेहूं की फसल को छोड़कर जो सरसों है, सरसों की खेती पर हमारे जिले को चुना गया है। तो सरसों की खेती को पतंजलि के माध्यम से प्रोत्साहन मिल रहा है कि कैसे आप अपनी फसल बदलें। फसल बदलने से जमीन भी सुधरेगी और जो भाव में किसानों को दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें भी दूर होंगी। हम लोगों ने घर में संतोष सर जी के साथ 3 दिन गुजारे और वो भी बहुत अच्छे हमारे अनुभव रहे। हमने बहुत सारी चीजें जो हम योगाहार में प्रतिदिन सुन रहे थे, और हर शनिवार जो हमारे पवन सर जी ने दिन फिक्स किया हुआ है, उस दिन हम इतने लगभग 6-7 हफ्ते से जो हमारी चल रही थी, और उस लैब की ट्रेनिंग जब हमने हमारे घर पे ही संतोष सर ने पूरे योगाहार टीम के साथ करी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने कैसे अभी तक हम लोग जो ट्राइकोडर्मा बना रहे थे, वो बने हुए को ही हम बढ़ा रहे थे। 1 लीटर से 10 लीटर, 10 लीटर से 200 लीटर जो बना रहे थे, वो कंसोर्टिया रहता है। और जो ओरिजिनल बनाने का पहली बार हम लोगों ने सीखा, कैसे इस कुकर का उपयोग करते हैं, इडली कुकर का, और कैसे उसका सारी चीजों का उपयोग कैसे करते हैं, वो एक एक चीज हम लोगों ने सीखी। सारे दिन उन्होंने सुबह से 11 बजे हमारी क्लास चालू हो गई थी, और पूरे हमारे पतंजलि से भी मैडम आई हुई थी और काफी लोग थे, और सभी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो चीज सीखी कि कैसे एक ओरिजिनल ट्राइकोडर्मा हम बना सकते हैं। और आज हम बता दें योगाहार को कि योगाहार की बदौलत आज हम ट्राइकोडर्मा नर्मदापुरम की जो टीम है हमारी, वो बनाना सीख गई है। और उसका कल हम लोग खुद हम बनाएंगे और अपना इस पूरा वीडियो पवन सर को, योगाहार टीम को, योगाहार को पूरा उसका बताएंगे। कल हम लोग बनाने वाले हैं अपने हाथों से। कहते हैं कि अपने हाथों से बनाया हुआ खाना उस विशिष्ट होता है। वैसे ही ये जेबी की पहली ऐसी एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, जो कि आज हम संतोष सर और इस योगाहार की बदौलत हम लोग अपने हाथों से बनाएंगे और अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे। और इससे ऐसा हमें लगता है कि जो बच्चे गांव में बेरोजगार हैं, वो भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो लोग ट्राइकोडर्मा बनाना सीख जाएं, तो गांव में जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो भी अपने रोजगार के माध्यम से ऐसा लगता है कि 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ वो लोग कमा सकते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कल जब हम लोग भोपाल गए, तो भोपाल में भी वहाँ एक प्रतिष्ठित प्राइवेट लिमिटेड एक वहाँ का एफपीओ था, उसके माध्यम से उन्होंने वहां पे एक लैब स्थापित करी है। उस लैब के माध्यम से वहां नए नए युवक लोगों को देखा हमने कि कैसे सीख रहे हैं। हमारी नर्मदापुरम की पूरी टीम गई थी और पतंजलि की टीम भी वहां पर थी। सभी लोगों ने मिलके संतोष सर का फिर से वही सारी चीजें हमने देखा, बनाना सीखा, और वहां से जो कुछ और चीजें हम नई नई वहां से सीख के आए हैं। और वहां पे हमने देखा कि वहां भी जागरूकता काफी है। वो लोग भी जैविक खेती करना चाहते हैं कि हम भी जैविक खेती करें। जैविक की तरफ एक हवा का जो रुझान है, जो 225वां जो कार्यक्रम किया था पतंजलि ने इटारसी में, उसकी हवाएं बढ़ने लगी हैं। और ऐसा लगने लगा है कि योगाहार की जो जलाई हुई मिसाल है, उसके फायदे मिलने लगे हैं। और आगे आने वाले समय में ये इतिहास बन के रहेगा कि यहाँ के किसान खुद, जो ट्राइकोडर्मा में हमने देखा, पहले भी ट्राइकोडर्मा बहुत सारी कंपनियों के आते थे, लेकिन वो अब पता चला कि वो क्यों नहीं काम करते। ट्राइकोडर्मा एक्चुअल में जब बनता है पाउडर फॉर्म में कुछ हो, उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, और लाइफ होती भी है तो वो धीरे 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 अपनी उम्र दराज खत्म होते जाती है। तो ऐसा ट्राइकोडर्मा हम लोग अपने हाथों से बना रहे हैं, तो उसका जो असर रहेगा, जो असर होगा, वो बहुत पावरफुल होगा। इसके कारण हम लोग फंगिसाइड में और इंसेक्टिसाइड जो जैविक बनाएंगे बवेरिया बासियाना है,
तो ये सब हम जब बनाकर अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करेंगे तो इसका लाभ बहुत मिलेगा और किसान भाइयों को भी मिलेगा और सारे किसान भाइयों को हम लोग सिखाएंगे। इस योगाहार कार्यक्रम का कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण चीज सिखाई और जैविक के प्रति हमारा जो विश्वास है वो बहुत बढ़ाया। इस अब मैं आदरणीय हमारे गणेश गौर जी जो कल हमारे साथ थे उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने अनुभव बताएं। आदरणीय गणेश गौर। आज की इस योगाहार टीम और सभी को प्रणाम करते हुए, कल जो हमारी बड़झिरी की जो यात्रा रही उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम ट्राइकोडर्मा बनाना कैसे बनाएं। तो हम सभी ने उसको प्रैक्टिकली बनाकर देखा, वहाँ पर कैसे क्या करना है, क्योंकि एक चीज वो होती है जिससे सिर्फ पढ़ लेना सुन लेना ऐसा हम देखते हैं, और एक चीज वह होती है जो करके देखते हैं, और जब करके देखते हैं तो हमें उसका सही अनुभव प्राप्त होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और फिर हमें हमारे अंदर जब आत्मविश्वास जग जाता है तो हमें आगे बढ़ने की खुद प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से जो काम सफल होता है उस सफलता का महत्वपूर्ण जो परिणाम हासिल होता है वह अकल्पनीय होता है। और ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले भविष्य में हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे और हमारे नर्मदापुरम को ही नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश को जैविक के रूप में कुछ हमारा भी योगदान दे पाएंगे, ऐसी हम सभी कल्पना करते हैं और हमें ऐसा विश्वास जताते हैं कि हम सभी मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और इस लड़ाई में हम सभी सहभागी बने। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कल हमारे साथ पतंजलि की टीम भी रही, परसों भी साथ में पतंजलि की टीम रही, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला और साथ साथ मिलकर के हम लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये बात अब मध्य प्रदेश से निकल कर के हमारे उत्तर भारत में भी पहुंचेगी और वो भी किसानों के माध्यम से पहुंचेगी। ये बड़ी बात है, वरना कंपनियां तो बहुत बड़ी बड़ी काम कर रही हैं पर किसान जो करते हैं उस पर ज़्यादा किसानों का भरोसा होता है। अब मैं आदरणीय हमारे पवन सर जी को आमंत्रित। जी धन्यवाद। आदरणीय पवन सर जी, ओम। जी 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 धन्यवाद मेहरा जी, बहुत सुंदर आज की जो वार्ता है, योग कक्षा भी हमारी बहुत सुंदर रही, आज की वार्ता भी बहुत सुंदर रही, सबके अनुभव भी हमें सुनने का मौका मिला और उससे ऐसा लग रहा है कि हम अब जो कार्य अब करने वाले हैं उसमें अब स्टेबिलिटी आ गई है। वो स्टेबल हो करके अब हम मानसिक रूप से सशक्त हो करके और अपनी ज्ञान और कौशल को साथ लेते हुए इस काम को आगे सफलतापूर्वक एक अंजाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। पहले आपने यह भी बताया था कि जो इंदौर की यात्रा ये थी वो किसी एक गौशाला में रही थी। मेरा प्रश्न भी है और मतलब मेरा सुझाव भी है कि जो हमने अभी ये स्टेटस पेपर बनाया था गाय के ऊपर, उसमें 2 भाग थे, एक छोटा भाग था, एक बड़ा भाग था। दिनेश जी ने उसमें काफ़ी मेहनत की है।
तो ऐसे जो भी लोग गौशाला प्रबंधन, गाय आधारित खेती, उसके ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी कृपया वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए और उनको फीडबैक भी उनसे लेना है कि उनका क्या विचार है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई सुझाव है तो उसको दे करके वो भी अपने स्तर से, क्योंकि उसमें हमने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, हमने योगाहार परिवार के रूप में वो डॉक्यूमेंट बनाया था, तो वो अपने स्तर से भी अपने जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी अधिकारी, जो भी संस्थागत, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करें और सबको यह सुझाव दें कि गौपालन को हम एक उद्यम के रूप में भी और एक अपनी आस्था के केंद्र के रूप में भी, दोनों के तालमेल के साथ कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और जो अभी कई जगह पर जो दुर्दशा हो रही है उसमें बचाने के लिए हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो इस चीज का निवेदन है कि इसको भी आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे तो ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी सकती है, और उसमें से कुछ लोग अगर काम करना शुरू करते हैं तो इसका लाभ इस तरह से मिलता है कि विचारों को हम अपनी दूसरों तक दें और उनसे फिर अनुरोध करें कि वो भी इसके ऊपर आगे भी बढ़ाएं और स्वयं जो कार्य कर रहे हैं उसका भी अनुभव हमारे साथ मिलकर के और अपने बाकी साथियों को भी साथ मिलकर के उसको ले जाने का प्रयास करें। तो इस दिशा पर भी अगर हम कार्य करते हैं तो हम एक ही साथ मिलकर के, चाहे हम जैविक खेती के लिए गए थे लेकिन उसके साथ पशुपालन एक अभिन्न अंग है, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि अभी जो हाल में एक चीज़ निकल के आई है वो ये है कि ज़्यादातर लोग अब फिल्टर का पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ज़मीन के पानी में अब शुद्धता नहीं रही है और उसमें कंटामिनेशन है, उसमें बीमारियां हैं, उसमें कई सारी और भी समस्याएं हैं। लेकिन जो गाय और पशु जो पानी मिल रहा है वो तो फिल्टर का नहीं मिल रहा है, वो तो सीधे ट्यूबवेल का, हैंडपंप का, या जो भी तरीके हैं ज़्यादातर जगह पर वही पानी मिल रहा है, और उस पानी में कई बार देखा गया है कि टीडीएस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जब आप टीडीएस वाली ज़्यादा का मात्रा का पानी पी रहे हैं और वही जानवर को भी वही पिला रहे हैं और अगले दिन उसी जानवर का फिर दूध भी दे रहे हैं, तो आपको भी वही चीज़ें, जो पानी की जो समस्याएं हैं, वो दूध के और अन्य उत्पादों के रूप में भी वापस आकर के मिलेगा। तो इस तरह से भी जरा इसमें विचार करना है कि इसका एक समग्र हमारा समाधान किस प्रकार से हो सकता है। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी और उसको करना बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें और अपनी चीज़ों को आगे लाने का प्रयास करें। तो एक तो मेरा ये सुझाव है कि इसके बारे में आप विचार करते हुए। ओमकार जी मोबाइल बंद कर लें। जी जी जी, धन्यवाद। तो इस तरह से ये एक सुझाव है, जो पशुपालन वाला जो कार्य जो पैरेलली चलना चाहिए उसको भी, उसकी व्यवस्था के ऊपर भी काम करें, और इस तरह से ये समग्र रूप से केवल एक ही चीज़ नहीं, पैरेलली हम 2-4 चीज़ें, 4-5 चीज़ें जितनी हमारी क्षमता है उसके आधार पर काम करेंगे तो ये सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिल जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी आपकी जो नर्मदापुरम की टीम है, इनको जब भी ऐसा अवसर मिलता है आपको साथ बैठने का, तो इस विषय पर भी आप चर्चा ज़रूर करें कि अब हमने एक सफलता हमारी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब हमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है और हम क्या कुछ कर सकते हैं, और उसके तरफ भी धीरे धीरे आप कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। एक से ज़्यादा भी कदम आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ों के साथ मिला के कर सकते हैं, और उसके लिए हर एक कोई ना कोई व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो टीम है उसके जो कार्य हैं उसमें भिन्नता भी आएगी, वो भिन्नता के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, और भार केवल एक या दो लोगों ने नहीं लेना है कि सारा एक दो लोग ही काम करें, बाकी लोग भी अपने स्तर से जो जिसकी क्षमता है, जिसमें जिसकी रुचि है, उसके आधार पर वो भी अपना योगदान करने का प्रयास करें। दूसरा, जो हमारे टीम के साथ मिलकर के जो भी उनका योगदान रहा होगा उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरह से लोगों आप सबने बताया है, और मुझे लगता है कि आज अब 23 तारीख को भी शायद कार्यक्रम था, लेकिन शायद कल का कार्यक्रम ही हो गया है, और आज के कार्यक्रम में
सब लोग नहीं गए हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। तो उसका कुछ कारण होगा, जो भी कारण होगा उसकी वजह से आप लोग नहीं गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी मुझे लगता है कि जो भी सीख हमारी हुई है सामूहिक रूप से, जो भी हमने सीखा है, सब एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, इस सीख को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और नर्मदापुरम के अलावा भी जो अलग अलग लोग हैं वो भी इसी प्रकार से अपनी टीम का गठन अगर करते हैं तो उनको सफलता जल्दी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कोई किसी भी जिले में है, उनका टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, और टीम को कभी ना किसी न रूप में नियमित रूप से मिलने का प्रयास जरूर करना है। तो ऐसा भी मेरा सुझाव है कि और लोग भी अपने अपने टीम बनाएं अपने अपने क्षेत्र में, और भी जो आपके साथ में समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलकर के काम करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हम जो विस्तारीकरण की बात करते हैं वो हम और जगह पर भी इसका कर सकते हैं। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं और उस प्रयासों से निश्चित रूप से सीखा भी है, और ऐसे प्रयासों की आगे भी आपको सफलता मिले, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम, आपने सर हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जिन सज्जन ने ये इंदौर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया था वो हमारे सदन में अभी उपस्थित है, तो मैं आदरणीय वीरेंद्र माले जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने इस जो आयोजन आपने किया था उसके संबंध में हमारे सदन को अवगत कराएं। आदरणीय वीरेंद्र जी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी विचारवान नर्मदापुरम के कृषकों और भी विद्वानों को प्रणाम। एक बहुत अच्छा कार्य आप प्रतिदिन कर रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इंदौर का कार्यक्रम जो कृषि छात्रों द्वारा किया गया है उसकी रूपरेखा 2022 से ही लगभग मतलब एक दिल में विचार आ चुका था। हम लोगों ने 2022 में कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के छात्रों ने एलुमनी की, तभी हम लोग जो है एक ऐसे संगठन बनाने पे विचार कर रहे थे जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से धरती माँ की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे, अपने पर्वत नदी और प्राकृतिक संरक्षण का काम करे। उस समय हम लोगों के दिमाग में हमने सोचा कि ऐसा कोई है जो कर रहा है, तो आदर्श रूप में तो हम लोग थोड़ा सा आरएसएस को देख रहे थे कि यार इनका कोई रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं रहता है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से ये लोग ये काम करते हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में उनका विंग है, कृषि में भी है, धर्म के लिए भी है। फिर हम लोगों ने कहा कि यार अपन लोग किसी प्रकार की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में ना फंसते हुए स्वैच्छिक कार्य करते हैं। उस टाइम हम कॉलेज वाले ही थे, तो बड़े स्तर पे ऐसा कुछ कर ना सके। फिर हमने जैसे कॉलेज के बाद कुछ टाइम नौकरी भी की, गुजरात में की, एफपीओ में की, एनजीओ में की, लेकिन होता है ना सभी के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा। तो दादाजी कैंसर से जाने के बाद फिर ठान लिया कि अब जो है मतलब वास्तविक ही करना है, जो है रियल। अब फॉर्मेलिटी और नौकरी वगैरह कुछ नहीं, अब जो जमीन के साथ जो वास्तविक है वो षड्यंत्रकारियों से बच के करना है। तो लगभग अभी 1.5 साल से हम प्राकृतिक गो आधारित ही खेती कर रहे थे। कुछ लड़के हमारे कॉलेज के साथी भी करने लगे। फिर बीच में इन षड्यंत्रों से बहुत दुखी होते थे कि यार भाई कीटनाशकों से किसान लुट रहा है, मतलब वही है, दम वम है नहीं, जमीन बंजर हो रही है, किसानों की जमीन बिक रही है। फिर ये हाइब्रिड सीड का भी एक षड्यंत्र आ गया, तो उससे भी किसान लुट रहा है क्योंकि उसका वो बीज नहीं बना पा रहा है। फिर ये यूरिया डीएपी भी लूट रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है। तो गाय के गोबर से अपन इतना श्रेष्ठ ताकतवर खाद बना सकते हैं, तो फिर इनके चंगुल में से कैसे
क्यों ना निकलें। इन्हीं सब विचारों के साथ थोड़ा गौशाला संघ उत्थान का भी सहयोग और सपोर्ट मार्गदर्शन मिला। उनने भी उत्साहवर्धन किया कि नहीं, आप लड़के लोग जो है कुछ करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। फिर हम लोगों ने प्लान किया और चयन किया कि इंदौर लगभग सभी लोगों के लिए सुटेबल रहेगा आने के लिए। मैसेज बनाए, लड़के लोग सक्रिय हुए, स्थान और सब तैयारियां, कृषकों को क्या देंगे, एक रजिस्टर भी उन कृषकों के लिए बनाया है, उस पर भी लड़कों ने बहुत मेहनत की है। जो कि ग्राउंड लेवल पर खेती कर रहे हैं उसी हिसाब से उसमें श्रमिक वर्ग रखा और खेती का प्रबंधन रखा, मतलब गौशाला या गौ का प्रबंधन रखा, और एक सेक्टर और था वाणिज्य का प्रबंधन। मतलब कि कोई अगर कच्ची घानी यूनिट किसी भी प्रकार का कोई थोड़ा सेलिंग में है तो वो अपनी आत्मनिर्भर जो गांव के हिसाब से यूनिट है, कच्ची घानी या गुड़ मिल या सूत मिल, जो भी हथकरघा की उनकी है, तो उसका भी रिकॉर्ड रख सके। तो ऐसी तमाम तैयारियों को 1 महीने से हम लोग करने में लग गए और भगवान की ही विशेष कृपा समझो, गौ माता की, कि उस मैसेज में उन आप जैसे विद्वान लोगों को हम बच्चों के शब्दों से क्या सत्यता लगी कि आप लोग जो है, मुझे बहुत मतलब अभी भी एक दिल में इतनी खुशी है कि आप लोग लगभग 1 बजे वहाँ आए, 1 डेढ़ बजे लंच के बाद लगभग आप आए और आपने 3 घंटे 4 घंटे का ही लगभग समय दिया होगा और फिर आप इतनी लंबी यात्रा करके वहाँ गए। तो सबसे विशेष तो मैं आभारी आप ही लोगों की टीम का हूँ कि आप इतने विद्वत जन होते हुए और इतनी लंबी कष्ट भरी यात्रा के साथ पूरी टीम के साथ आए। आपने कुछ शब्दों में वास्तविकता देखी होगी, फिर उसके पश्चात भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम के प्रतिदिन के माध्यम से आपने उस कार्यक्रम को सम्मान देने का आज ये कार्यक्रम किया। कई मीट में आपकी मैं जुड़ा भी हूँ और बहुत बहुत मतलब विद्वतपूर्ण आपका उद्बोधन और विद्वानों का सुना भी है, सीखता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि लगभग रोज जुड़ूं। और मेहरा जी से मैंने कहा भी था कि अगर आपकी इस जो गूगल मीट होती है, इसकी अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ नोट वगैरह भी हो तो हम पहले की भी सुनना पसंद करेंगे टाइम निकाल के, क्योंकि ये तो एक दिल की सारगर्भित नॉलेज होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है हर एक टॉपिक का। तो उनने कहा भी था कि हाँ, कुछ है ऐसा सिस्टम तो आपको प्रोवाइड हो सकता है शायद। तो बहुत ये तो मतलब अब कार्यक्रम का आपने पूछा तो थोड़ा सा कैसे इसका नींव डली छात्रों के द्वारा और क्या विचार है। मकसद यही है कि किसान जो है ये षड्यंत्रों से बच जाए। केमिकल कीटनाशक जो कंपनियां अंधाधुंध कमा रही हैं, किसानों को लूट रही हैं, बस बाकी उनमें दम नहीं है उनकी। तो आप मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी एक ढक्कन में 15 लीटर में डालते हो केमिकल और उसका स्प्रे करते हो और बोल मतलब जो है कि बहुत बड़ा पावरफुल है, कुछ भी पावर नहीं है उसमें। अब किस कीटों को उसकी स्मेल से मतलब उनका वो हो गया है, वो कोई इफेक्टिव नहीं होता, बस ये चल रहा है कि हाँ डालना है डालना है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ। जो काढ़ा आप बनाएंगे ना नीम की और ये पत्तियों का, वो इतना पावरफुल होता है, इतना प्रभावकारी होता है कि अगर आपने डाल दिया तो कीड़ों की क्या ताकत, आसपास के खेतों में भी उसकी जो एक स्मेल होती है उससे कीट नहीं आ पाते। इनकी कीटनाशक जो रासायनिक आ रहे हैं, इनकी तो अब कीटों को खुशबू आने लगी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं किसान करेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का आपको एक और विशेष सूचना दे मतलब जानकारी दूं कि इस कार्यक्रम को करने का एक उद्देश्य हम लोगों ने निर्धारित किया था। वो ये है कि किसान स्वयं विशेषज्ञ बने अपनी खेती का, ना कि दूसरे किसी ये इंस्टीट्यूट वालों से पूछे। ये एग्रीकल्चर कृषि जो अनुसंधान में रत हैं, केवीके वाले हैं, साइंटिस्ट बने बैठे हैं। और इनके अलावा अभी तो स्तर इतना किसान ने गिरा दिया है कि वो कीटनाशक कंपनी जो सिटी में खोल रखी है उनसे पूछते हैं कि भाई खेत में क्या डालें, जिनने खेत में पाँव नहीं रखते हैं वो। तो अपना विशेषज्ञ किसान को अपनी फसल का, अपने खेत का खुद बनना है, तभी वो आत्मनिर्भर होगा।
उसके लिए उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाना है और इस षड्यंत्र को समझते हुए गाय आधारित खेती पे आना है और ये प्राकृतिक चीज़ें ही बनाना है, क्योंकि आप ये इनमें ज़्यादा शक्ति है, केमिकल और इनमें नहीं है। ये एक भ्रम है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, नीम की निबोली से कितना ऑयल निकलता है। मैंने देखा है वो नीम की निबोली अगर निचोड़ जाए तो वापस छोड़ेंगे तो वही सौंक लेगी। फिर इतना तेल नीम का सस्ता कैसे मिल रहा है? यही हानिकारक पाम ऑयल न जाने क्या क्या उसमें और डाले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये नीम का ये है, ये इतना पावरफुल है। इसलिए नीम की निबोली हो तो उसको अच्छे से किसी भी मेथड से कूट पीस के गला के उबाल के जैसे भी आपको डालना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा शुद्ध है, वो ज़्यादा मतलब आपका 100% शुद्ध है। बाकी तो आप जैविक के नाम पे भी जैसा कहीं जाते हैं तो आपको अशुद्धता या लूट मार का ही सामना करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं किसानों के संज्ञान में धीरे धीरे भगवत कृपा या गौ माता की कृपा से आएंगी और आना भी चाहिए, क्योंकि धरती माता भी उसी से ही बच पाएगी, किसान की समृद्धि होगी। प्रणाम। जय गौ माता दी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद माले जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सदन को उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे तो हम आपका जो किसानों को जो है वैज्ञानिक बनाने की जो आप चर्चा की है उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आदरणीय संतोष जी का हैंड रेज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने बात कहें। जी ओम। सभी को मेरी ओर से प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किया। उस दिन सूचना भी दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसको अभी तक आपसे जुड़ नहीं पाया था। और जो हमारा विषय है, इस विषय को समझने और समझाने के लिए जो आपका प्रयास है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं हमारे से जुड़े सभी बंधुओं से फिर से एक बार निवेदन करता हूं, मैंने शायद उस दिन कार्यक्रम में भी किया था कि यदि हमें गाय को बचाना है, हमारी कृषि को बचाना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है और हमारे स्वास्थ्य को, इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है और उसका आधार है केवल गौ। अब गाय के जो उत्पाद हैं, गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है, उसके जो प्रयोग है वो विभिन्न हैं और उससे हम सब लाभ ले रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि इसी में एक अग्निहोत्र, मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि हम संकल्प लें कि अग्निहोत्र की शुरुआत करें हर घर में, तो मुझे लगता है कि हमारी सारी समस्याएं दूर होगी। अभी पूर्व वक्ता ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पानी सबका दूषित हो रहा है और वो पानी हमारे जानवर भी पी रहे हैं। तो ऐसा परिणाम आया है कि जो अग्निहोत्र की भस्म है, उसे हम अगर हमारे ट्यूबवेल या कुएं में डालते हैं तो उससे हमारा पानी शुद्ध हो जाता है। किसी प्रकार का उसमें हमको कोई प्यूरिफाई करने की बाद में आवश्यकता नहीं होती है। अगर खारा जल भी है तो उसमें मीठा हो जाता है, ये भी परिणाम आए हैं। तो हम कोशिश करें और शुरुआत करें कि हम अग्निहोत्र की ओर बढ़े। साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि जिस प्रकार माले जी के प्रयास से जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप लोग जैसे दूर से आए, देर से आ सके, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि यदि हम सब अपने अपने ज़िले में और जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम और किसानों के खेत पे या किसानों के घर पर रखें, आयोजित करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम सब फिर मिल कर के प्रत्येक जिले के इस तरह की जो गूगल मीट है, इसके माध्यम से हम आपस में फिर मिलें, ताकि हमारा समय भी बचेगा और हमारे ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो भी बढ़ेगा। तो इस पर भी सभी लोग अगर ध्यान दें, से आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, ताकि हर व्यक्ति अपने घर से अपना काम करते हुए आप लोगों के और हम लोग सबके संपर्क में रह करके एक दूसरे की बातों को जानने और समझने का उनको अवसर प्रदान हो जाता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इसके लिए आभार। और आपने एक और नई बात बताई है, निश्चित रूप से हमारा सदन उस पर
चर्चा करेगा। मैं आदरणीय हैंड रेज बहुत है, आदरणीय पवन सर को बुलाता हूँ कि वो उनके हैंड रेज हैं तो वो अपनी बात कहें। आदरणीय पवन सर। जी धन्यवाद मेहरा जी। मैंने अभी चैट बॉक्स में हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं 1000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग अभी तक के हो गई होंगी, उसका लिंक दे दिया है। कृपया उसको देख लीजिएगा, उसको शेयर कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा जो अच्छी लगी हैं, तो उनमें से भी बहुत सारी हैं और बहुत ज्ञान का भंडार है जिसको हम समेट भी नहीं पाए हैं, इतनी ज़्यादा उसमें जानकारी है। और इसमें योग की कक्षा का भी है और खेती, प्राकृतिक खेती और समग्र रूप से कृषि को समझने की जो अवधारणाओं के अलग अलग विषय के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि आए हैं उसका वहाँ पर समावेश किया गया है। वो आप देखिएगा और अपने साथ के लोगों को भी बताइएगा। दूसरा, मेहरा जी और हमारी टीम जो है सब मिलके वो आपको गौ आधारित जो हमारे समस्याएं हैं उसके समाधान और समाधान को करने वाले कुछ लोगों के नाम और फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। उस विषय पर भी वो डॉक्यूमेंट भी आप तक के पहुंच जाएगा, तो उसका भी कृपया आप अध्ययन करें, अपने ग्रुप में बातचीत करें और उसमें जो वैल्यू एडिशन हो सकता है उसको करने का प्रयास करें। और जैसा मैंने कहा कि इसको और फिर फैलाते हुए इसको जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर के जहाँ पर जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके आधार पर उस पर भी बातचीत करें। तो ये चीज़ों पर भी आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम स्वागत करते हैं जब भी कोई ऐसा नेटवर्क के साथ हम जुड़ते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे हमें बात करने का अवसर मिलता है। तो हम एक दूसरे को इतने 1236 दिन के पश्चात भी कुछ न कुछ नई चीज़ हमारे इस मंच पर आती है जिसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये सीखने सिखाने की हमारी यात्रा निरंतर चलती जा रही है और इसका मुझे लगता है कि धीरे धीरे लाभ मिल रहा है और यही प्रयास हमारे जारी रहेंगे आगे भी। जी धन्यवाद मेहरा जी। जी ओम सर। आदरणीय मनीष माले जी का हैंड रेज है। संतोष जी आपका माइक बंद करिए। जी माले मनीष जी जो हैं वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय मनीष जी। जी आदरणीय सदन को सुबह की राम राम। और थोड़ा जैसा परिचय भी दे दें, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मैं मनीष माले, ग्राम मुक्त्यारा, और अपना परिचय इंदौर के कार्यक्रम में हुआ था। वीरेंद्र जी के साथ में मैं ही था। हेलो। जी 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 बोले आप। हाँ, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। और एक ऐसे मंच पे मुझे आने का मौका मिला जिस मंच की शुरुआत एक ऐसे समय में हुई थी जिस समय में लोगों का मिलना दुभर था और उस समय ऐसे कंसेप्ट की परिकल्पना जो सोच नहीं सकते थे कि अनंत परिकल्पना है। मतलब व्यक्ति समाप्त हो सकता, मंच समाप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे मंच के करता धरता सभी को मेरा नमन और इनका आशीष मुझे मिलता रहे। मैं एक चीज कहना चाह रहा था सभी से कि हमने जो इंदौर में कार्यक्रम किया था, ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी करने की रूपरेखाएं तैयार कर रहे हैं। तो यदि संभव हो सके तो आपके जैसे अनुभवी विशेषज्ञ हमें अपना अमूल्य समय आपके नियरेस्ट जहां भी हमारा कार्यक्रम रहे, तो यदि कोई समस्या ना हो तो हमें ऐसे व्यक्तियों का, अभूतपूर्व व्यक्तियों का थोड़ा समय हमारे कार्यक्रमों में किसानों के लिए लेना चाहूँगा। अभी के लिए तो मेरा इतना ही विचार था। धन्यवाद। ओम भैया बहुत बढ़िया। और जो हमारे लगभग 1200 दिनों में 1200 से ज़्यादा ही दिन हो गए, 1200 शायद 40 दिन होंगे आज। तो जो भी हमारे मुख्य वक्ता आए हैं, अच्छे लोग आए हैं, उनके हमारे पास जानकारी तो उपलब्ध है ही। और जहाँ जिस क्षेत्र से यदि जो लोग होंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम बताएंगे कि कहाँ से कौन आ सकते हैं। हम लोग भी ऐसे ही प्रयास में रहते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है
तो हम भी पहुंच जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। आदरणीय, अब मैं दिनेश दिनेश सर जी को सैनीवाल, बुला लें, दिनेश सर का हैंड हाँ रेज है। जी जी, उनको ही मैं बुला रहा हूँ। आदरणीय दिनेश सैनीवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात कहे, साथ में फिर सभा जो है कार्यक्रम का समापन भी करें। आदरणीय दिनेश सैनीवाल जी। जी, आदरणीय गुरुजी को सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। आज आपके नेतृत्व में हमारी नर्मदा टीम ने अपने अनुभव सुनाए, अपने इंदौर विजिट की। और जब मैं इंदौर विजिट की बात सुनता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ, तो तब लगता है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की टीम है, बहुत ही उर्वरा संपन्न, शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न है। और अगर ऐसी टीम हो जाए सभी जगह, तो संभवतः हमारा जो उद्देश्य है, वो समय से पहले पूरा हो सकता है। जो इंदौर विजिट हमारी टीम ने की और वहाँ से जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, आदरणीय वीरेंद्र माले जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये सुंदर आयोजन करवाया और इंदौर से ही मुझे बात आती है, कुछ यादें मुझे अ, पढ़ाई के ज़माने की आती हैं कि सर अल्बर्ट हावर्ड, जिनको कि भारत में खेती को समझने और खेती की समझ विकसित करने के लिए भारतीयों के लिए सिखाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों से सीखने की आवश्यकता है। और वो जो 1925 में भारत आए, तो उन्होंने इंदौर में ही इंदौर कंपोस्ट बनाया था, वहाँ के किसानों के ज्ञान को संकलित करते हुए इंदौर विधि के नाम से उसे जाना गया। और जैविक खेती यहीं से प्रारंभ विश्व भर में इसका डंका बजा। वहीं इसी इंदौर में, जिस इंदौर में योगाहार टीम के आदरणीय सदस्य गए हैं, तो इंदौर पौध संस्थान में, प्लांट इंस्टीट्यूट में 27 जून 1933 में वहाँ की जो नगर पालिका है और वहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जो टीम रही होगी उस दौरान में, उस समय में, उस कालखंड में, तो तब 70,000 की जनसंख्या उस शहर की थी। और वहाँ का जो कचरा था, वहाँ के जो गौशालाओं से जो गोबर गौमूत्र था, उससे कंपोस्ट बनाया गया। उसी परिपाटी को आगे भेजा गया जो 1925 में इंदौर टेक्निक से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई गई थी। और इसी क्रम में ये ऐतिहासिक यात्रा जब आगे बढ़ी, तो 1934 में गांधी जी ने भी ये काम देखने के लिए इंदौर के किसानों का वहाँ भ्रमण किया। तब मैं कनेक्ट करता हूँ इस यात्रा से, जिसमें आदरणीय हमारे योगाहारी सदस्य इंदौर की यात्रा पे गए। तो मुझे लगता है कि ये इंदौर का भ्रमण, मध्य प्रदेश का भ्रमण पूरे देश को ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हाँ, एक बात मैं अवश्य ही कहना चाहूँगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा माँगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, सारी दुनिया माँगेंगे। लेकिन आदरणीय सदस्यों के माध्यम से ये कहना भी उचित होगा कि हम किसी से खेत का टुकड़ा इसलिए नहीं माँग रहे कि हमें दो, बल्कि हम सारी दुनिया को जैविक करेंगे। इस संकल्प की जो घमक है, मुझ तक पहुँचती है आप सभी के माध्यम से, और आप सभी के माध्यम से इस मंच से आगे होती हुई बढ़ती है कि किसानों को जो मंच मचान है, लोक लुभावन कार्यक्रमों में उलझाया गया अभी तक, लेकिन जो बजट को ठिकाने लगाने की जो परंपरा है, उसको ध्वस्त किया है योगहार के मंच ने। और आप सभी गुणीजनों ने, अनुभवी जनों ने, हमारे अग्रजों ने योगहार की इस परिपाटी को आगे बढ़ाया है। और किस तरह से आपने वो मिथक तोड़ दिया है कि एक जो तकनीक है, वैज्ञानिकों की लैब, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में हो। आज ये सफल पहल आप सभी के माध्यम से हो रही है कि किसान के घर में, किसान के खेत में प्रयोगशाला खड़ी की जा रही है। और जैविक खेती, जो कि एक अपवाद सा था, यानी दिखने में कुछ, होने में कुछ, उसको, उस मिथक को तोड़ करके आपके माध्यम से ये धरती माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। इस क्रम में जैसे आदरणीय पवन सर ने बात रखी है
मैं तो वही बात कहना चाह रहा था मात्र, लेकिन जब आगे आपने दी, तो 2 शब्द मैंने संभवतः कुछ ज़्यादा कह दिए। तो क्योंकि जो गौशालाओं, गौ-माता और संबंधित पहलुओं पर जो कार्य किया जा रहा है, वो निश्चित ही जो आदरणीय पवन सर ने कहा है, उस माध्यम से हम सरलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सरलता के साथ तब बढ़ सकते हैं, जब आप जैसे मनीषियों की जो ऊर्जा सम्मिलित हो जाएगी हमारे कार्य में। इसी क्रम में जबकि आप सभी ने अपने अनुभव सुनाए और अन्य आदरणीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणियाँ रखी और आज हमारी बहन आदरणीय शिवाक्षी भारद्वाज जी ने सुंदर योग पन किया। मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ और आपका पुनः अभिवादन भी करता हूँ कि इस तरह से आप सफलता की ध्वज पताका को आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः-पुनः आप मुख्य वक्तागण, उनकी टीम और आज की योग शिक्षिका को धन्यवाद करता हूँ। सादर प्रणाम, ओम। वापस आता हूँ आदरणीय रमेशन मेहरा जी, गुरु जी के पास। जी ओम, बहुत अच्छी बात जानकारी, और आपने ऐतिहासिक जानकारी दी हमारे इंदौर नगर के लिए, जो कि हम लोगों को हमारे संज्ञान में नहीं थी। ऐसी बातें आपने बताई, ये हमारे लिए और भी बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं आदरणीय वीरेंद्र माले जी से एक जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कितने जिले के लोग आए हुए थे, यदि आपके पास हो तो बताएं आदरणीय वीरेंद्र भाई। प्रणाम भाई साहब। इसमें महाराष्ट्र से श्री मिलिंद जी पहुंचे, एक व्यक्ति थे, और गुजरात से 2 व्यक्ति थे, जिसमें रंजीत जी थे जो अपनी भारतीय सनातन वेशभूषा में थे, नवयुवक हैं वो भी, और इसी संस्कृति के लिए अब इंदौर में ही रहेंगे। और एक व्यक्ति शिव पटेल जी थे, जो मतलब आप मानिए कि मेरा मतलब एक यही है, कह सकते हैं राय या मशवरा कि उनसे आप लोगों की टीम को संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि कल नाइट में मेरी उनसे 1-1.5-2 घंटे बात हुई। तो आज भी मैंने अपने ग्रुप में उन्हें जोड़ के एडमिन भी बनाया है। वो बिना संपर्क किए और आए हैं, तो मैं रजिस्टर में नंबर देख रहा था, कल से मैं सभी को कॉल कर रहा हूँ, पूछ रहा था कार्यक्रम के बारे में और किसानों को छांट रहा था, क्योंकि जो विशुद्ध किसान हैं उनके साथ हम काम कर सकें। तो उनसे मैंने पूछा कि आपका मेरी डायलिंग में भी नंबर नहीं है, तो आप मैसेज देख के ही मतलब आ गए, तो आप मतलब कुछ विशिष्ट ही से आए। कहने का मेरा उद्देश्य है कि हमें इस प्रकार से जागरूकता करना है और चुपचाप काम करना है। मैंने कहा बहुत सही है। तो चर्चा हुई। फिर अगले राज्य की देखा जाए तो शायद यूपी से, अभी मैं कन्फर्म तो नाम सहित नहीं बता सकता, लेकिन पांडे जी हाँ जी, हाँ जी, 2-3 प्रयागराज जी। से। हाँ हाँ, पांडे जी तो स्पेशल इनवाइटेड ही थे। नहीं वो नहीं, सूरत वो में। जो लिस्ट पूछ रहे हैं ना हाँ जी, सर जी, तो वो जी जी। लिस्ट कंप्लीट करनी थी। मैं ये ओके जानना ओके। चाह रहा था कि जिले कितने के आए हैं? प्रदेश तो है, ठीक है, 4-5। मध्य प्रदेश के कितने जिले से लोग आए थे? अपने मध्य प्रदेश से थे खरगोन, खंडवा, इंदौर, देवास, धार और नर्मदापुरम, हरदा और बालाघाट और नरसिंहपुर, ये रायसेन, मुख्य थे। रायसेन, जी जी। शाजापुर। जी, जी जी, शाजापुर। और लगभग 12 से ज्यादा जिले के लोग वहां पर उपस्थित थे। तो हाँ ये हाँ, हमारे लिए वो, हाँ जी, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि हम 12 जिले के लोगों से मिल पाए। और आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम का आपने सम्मान किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और निश्चित रूप से इस योगाहार में भी आप जुड़ेंगे, और जहां पर आप लोगों का कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी हम लोग आने का प्रयास करेंगे। जी ओम। सदन को नमन, और सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए हम इस समय हमारा पूर्ण हो चुका है, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं, तो हम आज के चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। और निश्चित रूप से एक दिन पुनः हम इस पर और चर्चा करेंगे।
लेकर के वरना चर्चा तो हो ही गई है। फिर कोई नया विषय या जो गोमाता के संबंध में जो बात की गई है उसके संबंध में हम आप लोगों से मिलकर के चर्चा करेंगे। जी ओम। जी मान जी ओम सर, सभी को ओम। जय गुरु। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी ये सर जो एक कि हमारे सूचना गाँव हमारी थोड़ी जानकारी देना थी कि हम लोग ये जो कार्यक्रम का है पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं, तो जैसे आप लोग लंच के पश्चात अटेंड कर पाए थे तो शुरुआत के वीडियो भी अगर जैसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो मतलब लेक्चर था सिंधु जी का, शुरुआत से फार्मिंग मतलब सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, वो उस पे बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। उसका वीडियोस भी हम अभी शेयर करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ी एक सूचना थी तो देना उचित समझा। भाई सब जी ये बहुत 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 टीवी धन्यवाद डाल भैया, दें तो बहुत जरूर। अच्छा रहेगा सर। सभी को जिसने कार्यक्रम अटेंड नहीं किया वो भी लाभ उठा सकेगा। अगर ग्रुप में भी डाल दिया, योगा ग्रुप में भी डाल दिया तो सभी लोग ये कर सकते हैं। जी सर, ओम गुरु, जय गुरु। जी धन्यवाद सभी को, और मध्य प्रदेश की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अतिशय सुंदर कार्य के लिए। जी जी ओम, सभी का आभार। और अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। जी ओम। जी ओम, प्रणाम। जी ओम। जी ओम प्रणाम। रेस्टोरेंट